कि अगर वैदिक सिद्धांत को जीवन में अपना लिया होता, जिसको आप आज आर्य समाज का नाम देकर के नकार रहे हैं, तो दावे के साथ कहती हूं कि आज गृहस्थियों को रोना नहीं पड़ता। हमारी कुछ मान्यताएं हैं, लोगों बहनों से विशेष करके कहती हूं, हमारी मान्यताएं हैं गर्भ से लेकर के 5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक मां बच्चे का निर्माण करे, ये कहते हैं शास्त्र। और 5 से 8 3 साल बच्चे का निर्माण पिता करे, देवनागरी लिपि का बोध पिता कराएं। और जब 8 वर्ष का बालक एवं बालिका हो जाए, तब पिता उस बच्चे का हाथ पकड़ करके आचार्य के कुल गुरु कुल में ले जावें। और जब तक 25 साल का बनकर के तैयार नहीं हो जाता, बोलो, तब तक माता पिता और बच्चे का संपर्क ना होए। ये है वैदिक मान्यताएं। अच्छा, ऐसे संतान का निर्माण हो तो बताओ, रोना पड़ेगा? और विशेष करके बहनों से कहूं, अगर ऐसे संतान का निर्माण हो तो क्या बेटियां परेशान हो सकती है ससुराल में? मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, लिख दिया 25 वर्ष का ब्रह्मचारी बने सबके लिए। जिसने धरती पर मनुष्य का जन्म लिया है, वो बेटा हो या बेटी, 25 साल का ब्रह्मचर्य की व्यवस्था वैदिक सिद्धांत की मान्यता, आर्य समाज की मान्यता है। बताओ कौन मानता है? उसके बाद में यदि इच्छा हो तो गृहस्थ में जावे, और यदि नहीं हो तो सन्यासी बनकर के समाज का प्रचार करे। बिगड़े हुओं की शादियां ना करे। शराब पीता है बेटा, जुआ खेलता है बेटा, चौराहे पर टाइम पास करता है बेटा, और मम्मी जी बोली इसकी शादी कर दो, वो आएगी ना काले बालों वाली, काले सिर वाली, वो खुद सुधार लेगी। अरे जिससे 25 साल का नहीं सुधर सका, वो क्या सुधारेगी? किसी और का जीवन बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं। ये है मान्यताएं। और आज 2.5 साल के बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे के कंधे पर 10 किलो का बैग लाद कर और वैन में बिठा करके मम्मी जी कहती है चलो 3 बजे तक तो पीछा छूटा, अब आएगी सांस। आएगी या नहीं आएगी? बताओ। फिर ये बड़े होकर के वृद्ध आश्रम में भेज करके 10-20 हजार रुपए दे करके पीछा छुटाएंगे या नहीं छुटाएंगे? मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, 2.5 साल के बच्चे का पालन आचार्य गुरु के शिक्षक के हाथों में नहीं था। पहले सुधार तो करे। एक बात थोड़ी है, यहां तो कमियां ही कमियां भरी पड़ी है। क्या मानता है आर्य समाज? जिनको भ्रांति है सुन लेना, हमारे 16 संस्कार होते हैं बहनों, विशेष करके गृहस्थी सुने। ओ लोगों, जब आपके बच्चों की शादियां होने का समय आए, उनके रिश्ते हो जाएं, तो उनको टेलीफोन तो मत दो, संस्कार विधि दे दिया करो। और जब दहेज में सामान देते हो ना, वैसे मैं मना नहीं करती, राजा दशरथ को भी राजा जनक ने 1 लाख गौएं दी थी। दे दो, तुम्हारे में सामर्थ्य तो दे दो जो तुम्हें को देना है। लेकिन फिर भी मैं कह दूं, अपने बच्चों को सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि दिया करो, ताकि उनको पता चले हम करने क्या जा रहे हैं। हम गृहस्थी बन रहे हैं क्योंकि आज हमने गृहस्थ को सबसे बड़ा बोझ समझ रखा है। यह है आर्य समाज की मान्यताएं। गर्भाधान संस्कार जो बहुत उत्तम था, मेरे राष्ट्र का आधार था। पढ़ो अथर्ववेद को। अथर्ववेद कहता है गृहस्थ का सबसे पहला कर्तव्य है संस्कारवान संतान का निर्माण करना, और फिर दूसरा नंबर है धन कमाना। पहला नंबर किसको दिया? संतान का निर्माण करने को। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, गर्भाधान की जब बात आती है तो जरा ईमानदारी से बोल देना
क्या हम इस संस्कार के लिए तैयारी करते हैं? ईमानदारी से बोलो। क्यों बहनों, जानती भी हो मैंने क्या कहा? बोले पहली बार सुना है। अब संतान बुलाई नहीं जाती, अपने आप आती है। और जब वो अपने आप आती है तो फिर वो बड़े होकर के सर फोड़ती है। फिर लोग रोते हैं, फोन करते हैं, फोन नंबर यूट्यूब पर पड़ा है। बहन जी 25 साल का बेटा है, बात नहीं मानता, बिगड़ गया, क्या करूं? मैंने कहा 25 साल पहले करना था, अब कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं क्या बताऊं क्या करूं? अरे जब करने का समय था उस समय क्यों नहीं किया? गर्भाधान के बाद पुंसवन संस्कार था, सीमंतोन्नयन संस्कार था, ये तो बच्चे के जन्म से पहले हुआ करते थे। एक एक संस्कार का बहुत बड़ा बड़ा महत्व है। यदि ऋषि को पढ़ोगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। वारे ऋषि, तुझसे बड़ा साइंटिस्ट कोई हो नहीं सकता। इतनी चिंता उस संतान की जो अभी आई भी नहीं, कैसा उसका दिमाग हो, कब उसका शरीर बनता है, कैसे उसकी प्रोग्रेस होती है, ये जिसको तुम साइंस कहते हो ये तो 10-20 सालों से चेक करके बताती हैं। पर मेरे शास्त्र, मेरा वैदिक सिद्धांत तो हजारों सालों से बता रहा है कि कैसे कैसे संतान का निर्माण होता है। उसके बाद में जात कर्म संस्कार हुआ करता था। ये मैं वो संस्कार बता रही हूं जिनको लोग जानते ही नहीं है। अरे सोने की सलाखा से घी और शहद को मिला करके जीभा पर ओम लिखे और बराबर मात्रा में नहीं मिलाना, जहर बन जाएगा। 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच घी मिलाए और ओम लिखे। क्यों लिखे? क्यों लिखे? क्योंकि बच्चे में तुतलापन, हकलापन, गूंगापन होता है और शहद लोगों कफ का नाश करता है, घी पित्त और वात का नाश करता है, और सोना तो स्वयं में ही सोना है। जब इनके मिश्रण से ओम लिखा जाता है, वो 6 बार बच्चे के मुंह में चटाया जाता है तो अंदर जाता है, तो ये 3 प्रकार के रोग बच्चे में पैदा नहीं होते। अब बता दो तुम क्या कर रहे हो? तैयारी करते हो? एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ, बुढ़िया दादी गई अंदर और उठा करके लाई गंगा जल। लाइट आ नहीं रही थी, ला करके पैदा होते बच्चे की जीभा पर गंगा जल की 2 बूंद डाल दी। बच्चा चिल्ला करके रो उठा। डॉक्टर के पास लेकर के गए, पता चला बुझा हुआ तेजाब डाल दिया है। क्यों हुई ये गलती? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि गंगा जल डालना था? अगर सिद्धांतों को माना होता तो बोलो यह गलती होने वाली नहीं थी। ये संस्कार थे मेरे, जिनको छोड़ दिया फिर नामकरण का नंबर आता है। पर आज लोगों ने संस्कारों को छोड़ दिया, सीधा नामकरण पर आते हैं और नाम भी अपनी मर्जी से रख लेते हैं। टिंकू, मिंकू, सिंकू, पिंकू, जो मर्जी आया रख लिया। और फिर किसी ने तो कद्दू रख लिया, वो कद्दू जैसा ही बन गया। ये नाम रख लेते हैं लोग। किसी ने लौकी रख लिया, वो ऐसी लौकी जैसी बन गई। मैं निवेदन कर दूं, नाम का प्रभाव पड़ता है। पढ़ो ऋषि को, ऋषि लिखते हैं नाम कैसा हो। यह है आर्य समाज की मान्यताएं है। लोगों, हमने संस्कारों को छोड़ दिया, इसलिए हम दुखी है और इसीलिए कहना पड़ता है क्या? ओ दुनिया की बात माने, ऋषिवर की ना माने। दुनिया की बात माने, ऋषिवर की ना माने। हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे नादानी। दुनिया की बात माने, ऋषिवर की ना माने। दुनिया की बात माने, ऋषिवर की ना माने। हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे नादानी। दुनिया की बात मानी, ऋषि
प्रभु निराकार है, सर्वशक्तिमान सारे विश्व का आधार है। ऋषि ने बताया प्रभु निराकार है, सर्वशक्तिमान सारे सुखों का भंडार है। क्या गगन क्या धरन क्या हवा आग पानी, क्या गगन क्या धरन क्या हवा आग पानी। हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादानी, दुनिया की बात मानी ऋषिवर की ना मानी। वो लोगों की बात मानी ऋषिवर की ना मानी। हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादानी, लोगों की बात मानी ऋषिवर की ना मानी। ना माने, लोगों की बात मानी ऋषिवर की ना मानी। पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है बहनों। पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, आर्य समाज कहता है। लोग तो कहते हैं हम पूजा को नहीं मानते। अच्छा क्यों बहनों, करनी चाहिए या नहीं? अच्छा कैसे करोगी? लंगोट पहना करके, या दिया जला करके, या बताशे चढ़ा करके बोलो अरे पूजा बना है पूज धातु से, जिसका अर्थ है सत्कार करना, उसको पानी की जरूरत है तो पानी दे करके पूजा होगी या लंगोट बांध करके पूजा होगी? बोलो। तो पूजा करनी है कैसे? पानी देकर। और क्यों करे? जब दूसरा लॉकडाउन लगा था ना, कोरोना आया था, और सुना है कि हॉस्पिटल में बेड की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर समाप्त हो गए थे। मध्य प्रदेश की घटना अखबार के अंदर छपी थी। एक बूढ़ा बीमार हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, सांस आने में दिक्कत हुई, बेटे हॉस्पिटल लेकर के गए, डॉक्टर ने मना कर दी बेड नहीं है। और डॉक्टर ने कहा मरने दो, बूढ़ा है मरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बूढ़े ने अपने बेटों से कहा रे बेटे भटकने की जरूरत नहीं है, मेरी चारपाई खेत में ट्यूबवेल के नीचे पीपल के पेड़ के नीचे डाल दी। बेटों ने बात मान ली, पीपल के पेड़ के नीचे बूढ़े की चारपाई डाल दी खेत में। है लोगों, थोड़ी देर कुछ घंटे के बाद बूढ़े को सांस आना प्रारंभ हो गया और 15 दिन बूढ़ा उसी पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा रहा। आज बिल्कुल ठीक है, अखबार में छपी थी ये घटना। मैं निवेदन कर दूं, जो हॉस्पिटल में गए थे ऑक्सीजन सिलेंडर लगवाने के लिए, बोलो वो बचे? वो नहीं बचे, पर लोगों ने बहका दिया। साइंस भी कह रही है, आयुर्वेद कहता है पीपल का पेड़ आयुर्वेदिक पेड़ है, औषधियों का पेड़ है, ऑक्सीजन का पेड़ है। नहीं मानी। पता नहीं कौन से महापुरुष ने कह दिया पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना, गर्दन कटा भूत रहता है। इसको बड़ी जल्दी मान लिया। क्यों बहनों? बोली पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना, ये षड्यंत्र है लोगों, समझो। तुलसी पीपल बरगद नीम मेरे देश की औषधियां थी और है, आज हमने छोड़ दिया और विदेशियों ने अपना लिया। यूरोप के बाजारों में, यूरोप के मॉल में आज नीम की दातुन बिकती है और भारत के लोग बोलो क्या कर रहे हैं? बोल दो, कोलगेट कर रहे हैं। इनको नीम की दातुन अच्छी नहीं लगती। सुन लेना मेरी बहनों, इसीलिए लिख दिया क्या? दिया हमको ढूंढ करके ये वैदिक खजाना, मगर हमने कल्पित ग्रंथों को माना। दिया हमको ढूंढ करके ये वैदिक खजाना, मगर हमने कल्पित ग्रंथों को माना। लिखी जिनमें भूतों और प्रेतों की कहानी,
लिखी जिनमें भूतों और प्रेतों की कहानी। हमने कितनी बड़ी भूल लगी कर बैठे नादानी, दुनिया की बात मानी ऋषिवर की ना मानी, वो लोगों की बात मानी गुरुवर की ना मानी। हमने कितनी बड़ी भूल लगी कर बैठे नादानी, दुनिया की बात मानी ऋषिवर की ना मानी। दुनिया की बात मानी ऋषिवर की ना मानी। और नहीं, आर्य समाज चाहता है ऋषि दयानंद का वो नारा, बहुत आगे बढ़ लिए, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, वेदों की ओर लौट जाओ। लोगों सुख चाहते हो तो सिद्धांत की शरण में आना पड़ेगा। क्यों? देसी गाय के घी को, ध्यान से सुना, बहुत साधुवाद बच्चों के लिए, उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। ये बात, ये परीक्षण, ये सिद्ध किसने किया? यूरोप की लैब में विदेशी कर रहे हैं परीक्षण, एक्सपेरिमेंट। देसी गाय के घी को देसी गाय के कंडों के ऊपर डाल करके जलाने के बाद जो राख बनती है, उस राख का सेवन करने से कैंसर ठीक होता है। और बताओ ये पद्धति हमारे पास कब से है? ये ऋषि दयानंद ने दी, क्योंकि देसी गाय का घी हवन में जलता था या नहीं जलता था। और हम क्या कहते हैं, यार ये समाजियों का दिमाग खराब हो गया, ये 900 800 1000 रुपए का घी फूक रहे हैं। हम घी फूकना बता रहे हैं लोगों, और वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। गाय के कंडों से जलाने से जो राख बनती है, उस राख से बर्तन साफ करने से बैक्टीरिया समाप्त होते हैं, विदेशी अपना रहे हैं। और हम क्या कहते, बोले 100 नींबुओं की शक्ति है विम-बार में, हम विम-बार से बर्तन धो रहे हैं। सारे बैक्टीरिया, सारे जम्स झुके तो लगे रहते हैं, और फिर कहते बहन जी बीमार हो गए हैं। इसीलिए कह दिया, जरा सुन लो। क्या? ऋषि वर ने बिछड़ों को गले से लगाया, मगर हमने अपनों पे खंजर चलाया। ऋषिवर ने बिछड़ों को गले से लगाया, मगर हमने अपनों पे खंजर चलाया। नहीं समझे इसमें क्या है लावो रहानी, नहीं समझे इसमें क्या है लावो रहानी। हमने कितनी बड़ी भूल लगी कर बैठे नादानी, दुनिया की बात मानी ऋषिवर की ना मानी, वो लोगों की बात मानी गुरुवर की ना मानी। हमने कितनी बड़ी भूल लगी कर बैठे नादानी, लोगों की बात मानी ऋषिवर की ना मानी। लोगों की बात मानी ऋषिवर की ना मानी। बहुत समय हो गया, अब चलिए जरा क्या करते हैं। उठो आर्य वीरों, ऋषि ऋण चुका दो, मधुर वेद मंत्रों से गगन को गुंजारो। उठो आर्य वीरों, ऋषि ऋण चुका दो, मधुर वेद मंत्रों से गगन को गुंजारो। सुना दो जमाने को मधुर वेद वाणी, सुना दो जमाने को बेमोल वाणी। हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादानी, दुनिया की बात मानी ऋषिवर की ना मानी, वो दुनिया की बात मानी ऋषिवर की ना मानी, लोगों की बात मानी
ऋषिवर की ना माने। हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादानी, दुनिया की बात माने ऋषिवर की ना माने। लोगों की बात माने ऋषिवर की ना माने, लोगों की बात माने ऋषिवर की